मेरे साथ हैं आज। हमारी बहुत साल बाद मुलाकात हुई है, लगभग 7-8 साल हो गए हैं। पहले निरंतर हमारी मैगजीन के लिए लिखती थी। आपका स्वागत है नीरज जी एक बार फिर से हमारे चैनल में। और वर्तमान में ये सरकारी अध्यापक हैं और बहुत अच्छा लेख लिखती हैं और मुझे आशा है कि दोबारा से हमारी मैगजीन के लिए लिखेंगी। फिलहाल जो मैंने अभी सवाल उठाया है इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? बिल्कुल बेबाक बोलिएगा, कोई एडिटिंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, और इतने सालों बाद मुझे ढूंढने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और गवर्नमेंट ने लड़कियों की उम्र 21 साल की है और बहुत सारे लोगों को इस पर बहुत सारा अलग अलग विचारों के साथ ऑब्जेक्शन है, जिसमें एक मेन पॉइंट निकल कर आया है कि इससे लड़कियों का कैरेक्टर खराब होगा। और स्पेशली मैं अपने व्यूज़ इसी पॉइंट पर, क्योंकि एक समय सीमित होता है, उसी पॉइंट पर रखना चाहती हूँ कि लड़कियों का कैरेक्टर खराब नहीं होगा। ये एक फियर फैक्टर है। माँ बाप की जो जिम्मेदारी बढ़ेगी वो उससे भाग रहे हैं। 21 साल की उम्र तक लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, एक्चुअली हमारे समाज का आज भी नज़रिया वही है। भले ही हम कितना भी कह लें कि विमेन एम्पावर हो गई है, हम उन लड़कियों को देखते हैं वहाँ पर जो कुछ फैक्टर तो कुछ तो होती हैं जो इस फैमिली से नहीं होती और फिर भी बहुत आगे पहुँच जाती। जनरली आप वो देखेंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी मेंटालिटी ऑलरेडी उस मामले में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और वो अपनी सोच को पहले ही उतना विस्तार दे चुके हैं। इसमें भी आप देखिए ना, जो फाइनेंशियली साउंड है उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उन्हें दिक्कत हो रही है। मैं एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ। एम्पावर वो लड़कियां हो रही हैं जो ऑलरेडी फैमिली से स्ट्रांग हैं या उस मेंटालिटी में, उस दायरे से बाहर निकल चुके हैं। मैं गांव में पढ़ाती हूँ और मैं आज भी वहाँ पर वी आर 3 सिस्टर्स, और जब पहली एंट्री करते हैं तो ये पूछा जाता है जी कितने भाई बहन हैं? जी 3 बहन हैं। ओहो, एक भाई नहीं हुआ। आज हम तीनों गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी इस क्वेश्चन पर वहीं खड़े हैं। और चूंकि मैं तो उन्हीं लोगों से डील करती हूँ और उन्हीं लड़कियों की कंडीशन देखती हूँ, तो मुझे लगता है एम्पावरमेंट अब बहुत पीछे है। और उसी दायरे से केवल ये वाला जो फैक्टर है कि आवारा हो जाती हैं लड़कियां, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो ये केवल उन्हीं एक पर्टिकुलर गरीब वर्ग या किसी एक मानसिकता का लिए हुए उस वर्ग का सवाल नहीं है। ये आप बड़ी बड़ी फैमिलीज में भी यही प्रॉब्लम देखेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पर भी वही है कि उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है ना। आपको उनके साथ उतने टाइम तक खड़ा होना पड़ता है, उनकी सुरक्षा में उनके साथ चलना होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई की पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए क्या करते हैं? लड़कियों की शादी करो। लाइन भी आपको यही मिलेगी कि इनका निपटारा जल्दी करो। तो अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। आपने अगर किसी बच्चे को जन्म दिया है तो आपने अपना डिसीजन लिया था कि हमें किसी बच्चे को इस जीवन में लाना है, तो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उसकी हर तरीके की सुरक्षा उसको दीजिए, उसका पालन पोषण उसका कीजिए। तो अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। ये केवल उनकी शादी की उम्र बढ़ाए जाने का सवाल नहीं है, बात महिला सुरक्षा की भी है। इस एज में ही लड़कियां, मेरे को इनफैक्ट गवर्नमेंट ने 21 किया है, मैं अपने पर्सनली फील करती हूँ कि लड़का और लड़की दोनों की एज 25 से पहले होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है अपने एजुकेशन कंप्लीट करने का, मैच्योरिटी डेवलप करने का, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को समझने का। तब तक क्या होता है कि ऐसा लगता है 2 बच्चों की शादी कर दी है क्योंकि बस उन्हें अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना है। मगर नीरज जी एक चीज तो आप मानेंगी कि जब आपने शादी की एज 21 कर दी है तो वोटिंग की 18 की कर रखी है, यानी कि वोट देने के लिए तो आप एक टैलेंट मांगते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर वोट देने के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आपको एक शादी के बाद आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल चेंजेस होते हैं, आपके सोशल चेंजेस होते हैं, आपकी फैमिली ग्रो करती है। वहां एक सिंगल फैक्टर है कि आपको एक डिसीजन, 1 डे डिसीजन लेना है कि किसको वोट करना है। और आप भी जानते हैं कि 18 साल वाला हो, चाहे 28 साल वाला हो, चाहे 68 साल वाला हो, इन्फ्लुएंस होकर जो हमारी जो सोसाइटी है, इन्फ्लुएंस होकर वोट करते हैं। वो वोट अपने इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। तो वोट तो एक अलग चीज है, बट आप एक देखिए शादी के बाद उनके अंदर कितने चेंजेस हो रहे हैं। उनके सोशल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, उनकी फैमिली में चेंज हो रहा है। वो जिन लोगों के साथ, अब जो लड़की घर में
बच्ची की तरह पाली जा रही है 18 साल की एज तक। ऑल ऑफ सडन वो दूसरी फैमिली में जाती है और उसको ट्रीट करते बहू आ गई है, काम करिए, ये करिए, वो करिए, इसकी जिम्मेदारी, उसकी आवभगत, सारे उसको मतलब एक बच्ची को ना ऐसे बना देते हैं कि पूरे देश का भार उस पर आ गया, पूरे परिवार का भार हो गया। तो क्या वो उसके लायक है? अभी 18 की एज में उस लायक है? नहीं है वो इस लायक अभी। तो 25 की एज तक वो मैच्योरिटी लेवल वो समझती है कि मेरे को शादी की भी जरूरत है या नहीं। आप ये देखिए हमारे समाज में कितनी लड़कियां, कितने लड़के भी ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें नहीं करनी मैरिज। तो क्या हुआ? एक मतलब हमारा एक पुराना चलता आ रहा है कि शादी करनी बहुत जरूरी है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। और अगर कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि शादी एक व्यक्ति की नहीं होती, 2 व्यक्ति की होती है। अगर एक मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो दूसरे की जिंदगी उसके साथ बर्बाद है। इससे बेहतर है दोनों मानसिक रूप से तैयार हो और तभी ये डिसीजन लें। और जहां तक लड़कियों के आवारा होने की बात है, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा से रहा है, क्या कोई लड़की अकेले भागती है? सही बात। भागने वाला वो आवारा लड़का भी तो होगा। आप सबने देखे होंगे नीरज जी कितना खुल के बोलती हैं, बेबाकी से। नीरज जी, मैं चाहूँगा कि जो हमारा अगला एडिशन मैगजीन का आ रहा है उसमें भी आप इसी विषय पे लिख के दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चैनल नहीं देख पाता, तो मैगजीन तो सब देखते ही हैं। डेफिनेटली मुझे इस पर कोई ना कोई कंटेंट लिखना ही है और वेरी सून आई विल बी विद यू। ओके, नहीं अब तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब अलग नहीं होंगे, एक गलती एक बार हो गई है, दोबारा नहीं होगी। सारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट भी है, हिमांशु जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। एंड ही इज वेरी मच टैलेंटेड। और इतने साल के बाद मैं जिस तरीके से मैगजीन का लेवल देख रही हूँ, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। थैंक यू। यू वेलकम।